जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैं सुगम गणित क्लास 8 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सुगम गणित का जितने भी इसमें सवाल है वो सारे सवाल एग्जाम्पल, उदाहरण भी, और साथ में इसके अंदर में जो सवाल है प्रैक्टिस करने वाला वो सब भी हम आपको बताएंगे। तो यदि हमारे वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज हम आपके लिए सुगम गणित क्लास 8 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 8 का सुगम गणित यानी ये क्या है, आपका मैथ है क्लास 8 का, ये सुगम गणित है। इसे हम इसमें जितने सवाल है आपको सारा सवाल आपको सॉल्व करवा देंगे। तो चैप्टर 1 में देखिए बच्चों क्या है। चैप्टर 1 इस बुक में चैप्टर 1 आपका परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स है। तो इसके पहले जो है हम इसमें, और आप जैसे कि पिछले क्लास 7 हुआ, क्लास 6 हुआ, क्लास 6-7 में आप लोग पढ़े होंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, भिन्न एवं दशमलव संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। और आप जो है परिमेय संख्याओं से भी काफ़ी हद तक ले कुछ नीचे क्लास 6-7 क्लास में उससे इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, परिचित हो चुके हैं। तो यदि आप जो है परिमेय संख्याओं के बीच की संक्रियाएं, योग, अंतर, गुणा, भाग से भी परिचित हो गए हैं, तो इस चैप्टर में यानी इस बुक में हम आपको परिमेय संख्याओं के गुणा और उनके बीच की संक्रियाओं के गुणों का अध्ययन के बारे में आपको बारीक एक डिटेल से आपको बताएंगे। तो इस चैप्टर में जो है क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। इसमें भी क्या है, परिमेय संख्या चैप्टर 1 है। तो इसमें जो है हम इसके पहले जो है हम यदि देखिए रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को डिटेल में जानना है तो इसके पहले आपको नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के बारे में जानना होगा, पूर्ण संख्या के बारे में यानी होल नंबर के बारे में जानना होगा, उसके बाद जो है आपको पूर्णांक के बारे में भी जानना होगा, और साथ में आपको भिन्न के बारे में भी जानना होगा। तो ये सारा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और भिन्न, ये सारे का वीडियो हम बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो हम क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस सारे का लिंक दे देंगे, आप वहां से हमारे उस सारे वीडियो को देख लीजिएगा। यदि उस सारे वीडियो को देखते हैं तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक जो है सुगम गणित क्लास 8 का चैप्टर 1 परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, रेशनल नंबर का डिफिनेशन लिखे हैं। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या लिखा है बच्चों, वे सभी संख्याएं जिसे P अपॉन Q के रूप में, वे सभी संख्याएं जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। यानी किस रूप में लिखा जा सके बच्चों, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है बच्चों, P और Q आपका क्या है, पूर्णांक है यानी इंटीजर हो, तथा Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उन्हें परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स कहते हैं। और इसे Q, कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। कैपिटल Q से क्यों सूचित किया जाता है, इस टॉपिक को बताने के बाद हम बताएंगे कि कैपिटल Q को क्यों सूचित किया जाता है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, Q बराबर 4/5, 2/3, 6/1, -5/2, 4 और -7/-5 एक्सेट्रा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो रेशनल नंबर का ये एग्जाम्पल है कि देखिए कि रेशनल नंबर किसे कहता है, कि वैसा नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में रहना चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्म में रहना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान यदि 0 लेते हैं तो वह आपका क्या आएगा, वह आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों, जो P अपॉन Q के फॉर्म में रहे और Q नॉट इक्वल टू लिखा जाए। और याद रखिएगा
इसमें p और q जो है, ये p और q क्या है बच्चों, पूर्णांक यानी इंटीजर है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या कहते हैं। तो जितने भी परिमेय संख्या होगा वह परिमेय संख्या, यदि वैसा नंबर, आप कैसे जानिएगा कि ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो इसको जानने के लिए एक सिंपल सा याद रखिएगा कि जहाँ p अपॉन q के रूप के जैसा दिखाई दे इसका चेहरा, यानी कोई भी नंबर जैसे q, तो p का मान ये 4 हो गया और q का मान क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो देखिए 2 भी क्या है, p का वैल्यू हो गया, 3 भी क्या हो गया, q का वैल्यू हो गया। यानी जो p अपॉन q के फॉर्म में रहेगा उसी को आप परिमेय संख्या कहिएगा। और याद रखिएगा कि q के नीचे 0 यदि देखिएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। 0 हटा के कोई भी नंबर यदि q के पोजीशन पर रहेगा तो वो आपका क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या होगा। और p बटा q के फॉर्म में इस रूप में ही रहना चाहिए, p बटा q के फॉर्म में। तो p बटा q के फॉर्म में ये जितना एग्जाम्पल है ये p बटा q के फॉर्म में है, इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल क्या हो गया आपका बच्चों, रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या किसको कहता है कि वैसा सभी नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाए, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो। और इसमें p और q जो देखते हैं, p और q, ये p और q क्या है बच्चों, ये आपका इंटीजर है, ये आपका पूर्णांक है। ठीक है, किसी किसी बुक में p और q को ओ सह पूर्णांक भी बोला जाता है, को प्राइम इंटीजर भी बोला जाता है। ठीक है, तो p और q आपका क्या हो सकता है बच्चों, इसमें जो p और q है वो क्या है आपका इंटीजर है, तो इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0, इसे ही आप क्या कहिएगा, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होता है। अब आप जानिएगा कि आखिर परिमेय संख्या में रेशनल नंबर को कैपिटल Q से क्यों प्रदर्शित किया गया है। हालांकि यहाँ पर क्या है बच्चों, R है, रेशनल में फर्स्ट लेटर क्या R है, लेकिन कैपिटल Q इस जगह पर क्यों इसको प्रदर्शित कर रहा है, सूचित कर रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर कैपिटल Q से ही रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को क्यों सूचित किया जाता है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं, हम अभी आपको बताएं कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का डिफिनेशन बताएं। अब बताने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर को कैपिटल Q से प्रकट किया जाता है, सूचित क्यों किया जाता है। रेशनल नंबर में कैपिटल रेशनल नंबर का फर्स्ट लेटर R होता है, लेकिन तब फिर भी R से सूचित क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सारे के बारे में यदि हम उस टाइम वीडियो बनाए थे तो आप लोग यदि देखे थे तो उस टाइम में क्या करते थे कि नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर जो होता था n, उसी से सूचित किया जाता था। लेकिन रेशनल नंबर में यानी परिमेय संख्या में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। तो इंग्लिश वर्ड रेशनल की उत्पत्ति जो है, इंग्लिश वर्ड ये जो है रेशनल क्या है बच्चों, आपका इंग्लिश वर्ड है। तो इंग्लिश वर्ड रेशनल की उत्पत्ति इंग्लिश वर्ड रेशियो से हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, रेशियो से हुआ है। इंग्लिश वर्ड रेशनल की उत्पत्ति इंग्लिश वर्ड रेशियो से हुई है एवं अक्षर Q यानी लेटर Q इंग्लिश वर्ड यानी अंग्रेजी वर्ड क्यूटेंट से लिया गया है, क्यूटेंट से लिया गया है। इसीलिए रेशनल नंबर को, इसीलिए बच्चों रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q से क्या किया जाता है बच्चों, सूचित किया जाता है, प्रकट किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर को क्यों सूचित से किया जाता है, क्योंकि रेशनल नंबर का फर्स्ट लेटर R होता है, लेकिन R से सूचित नहीं किया जाता है तो कैपिटल Q से किया जाता है। क्योंकि आप लोग जान गए कि रेशनल इंग्लिश वर्ड रेशनल की उत्पत्ति जो हुई है इंग्लिश वर्ड रेशियो से हुई है, रेशियो से, इसीलिए अक्षर Q अंग्रेजी शब्द क्यूटेंट से लिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रेशनल नंबर को क्यों कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।